बिहार में फैक्ट्रियां न लगने की सबसे बड़ी दिक्कत भूमि की कमी। शाह ने बताया एआई हब बनाने का प्लान, 10 साल में बाढ़ मुक्त होगा राज्य। पटना, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच शनिवार को हिंदुस्तान बिहार समागम कार्यक्रम में बिहार के औद्योगिक विकास और बाढ़ की समस्या पर खुलकर बात की। उन्होंने बिहार में फैक्ट्रियां न लगने की सबसे बड़ी वजह भूमि की कमी, लैंड स्कार्सिटी को बताया, जो निवेशकों को आकर्षित करने में प्रमुख बाधा है। फैक्ट्री न लगने की वजह और वैकल्पिक समाधान। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ बातचीत में अमित शाह ने कहा कि बिहार के अंदर बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए उन्होंने बिहार के लिए ऐसे उद्योगों को लाने की वकालत की जिसमें भूमि की कम जरूरत हो। सबसे बड़ी दिक्कत भूमि की कमी। समाधान, बिहार को देश का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाना चाहते हैं। लक्ष्य, बिहार को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का हब बनाना। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं के लिए मौके बनाने होंगे और उन्हें इन विधाओं में शिक्षित मैन पावर बनाने का काम केंद्र सरकार करेगी। शाह ने 10 वर्षों में बिहार को मजदूरों का निर्यातक प्रदेश न रहने देने के सवाल पर इसे अलग तरीके से देखने की बात कही। बाढ़ मुक्ति का व्यापक प्लान। बिहार में हर साल आने वाली विनाशकारी बाढ़ की समस्या पर शाह ने केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र किया और एक दीर्घकालिक योजना साझा की। समस्या, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से नेपाल का पानी और गंगा नदी के कारण बिहार में तबाही। सरकारी प्रयास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए घोषित किए हैं। ये परियोजनाएं तेज गति से चल रही हैं। परिणाम, इन परियोजनाओं से 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित होगी। वादा, शाह ने भरोसा जताया कि आने वाले 10 सालों में बिहार पूरी तरह बाढ़ के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। राहुल गांधी पर हमला। औद्योगिक और बाढ़ के मुद्दों पर चर्चा से पहले अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने इसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बताया और स्पष्ट किया कि भाजपा देश में अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार चुनाव, महागठबंधन में सीट बंटवारे की गांठ। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हो पाया है। रिपोर्टों के अनुसार राजद और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे गठबंधन में गांठ उलझती जा रही है। कांग्रेस के अंदर भी टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष की खबरें हैं। एनडीए में सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रचार अभियान शुरू हो गया है। आज पटना में हिंदुस्तान समागम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत अन्य बड़े नेताओं का भी इंटरव्यू होगा।